तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि जो लोग अपने आप को दबा के रखते हैं, संयम में रखते हैं, फिर वो लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको छूट मिलती है तो वो फिर उसी तरह से उसका आचरण भी करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो जैसे कि प्रेशर कुकर फट जाता है, अगर उसकी सीटी बंद हो जाए या जाम हो जाए तो एकदम से जब प्रेशर अंदर आता है तो फट जाता है। वैसे ही जब इंसान संयम करता है, दमन करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, तो उसके अंदर से भी ऐसा ही होने लगता है कि जैसे वो फट जाएगा, है ना। तो बिना फट जाएगा, ये होता है असहज संयम, ये होता है बाहरी दमन कर्मेंद्रियों का। आ रही बात, अगर आप बिना ज्ञान के अपने आप को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा जैसे कुकर में प्रेशर हो जाए और वो फट जाता है, तो वैसे ही इंसान का भी हाल होता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। जबरदस्ती आप अपनी इंद्रियों को संयम करके चीज़ों को नहीं बदल सकते हो, है ना। वो तो भीतर रहेंगी, आप बाहर से कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो जो चीज़ आपके भीतर समझ में आएगी वही आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। बाहर से आप चाहे कितना भी संयम कर लो, सदाचारी बन लो, अच्छा आचरण करने का दिखावा कर लो, आप जो हो वही रहोगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये आपके लिए ही नहीं है, ये दूसरे व्यक्ति के लिए भी है ना। अगर दूसरा व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा, भले ऊपर ऊपर वो दिखाए कि मैं अच्छा हो गया हूँ या जो भी है, जब तक उसकी वृत्ति नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं बदलता है। तो अब जो इनके बिल्कुल विपरीत दूसरे आयाम का जीव है उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि उसने जो एक ठीक फैसला करना था कर लिया और उसके बाद अब वो कोई फैसला करता नहीं। तो जो इंसान चुनाव करने का जब उसको मौका मिलता है तो अगर वो गलत चुनाव कर लिया तो फिर वो गुलाम बन जाता है, सारा दबाव उस पर ही रहेगा, वो फिर उससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जिसने सही चुनाव किया है, जो अपना एक बार सही चुनाव कर लेता है ना, फिर अब उसे कोई और फैसला करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब उसने फैसला करके अपने आप को जिसके हाथों सौंप दिया है उसके सारे फैसले वो किया करता है। समझ में आ रही है बात। वो एक जो उसका फैसला है वो फैसला यही है कि मैंने मुक्त को अपनी मुक्ति सौंप दी। एक तरह से ये जो आत्मस्थ व्यक्ति है गुलामी ये भी कर रहा है, पर चूंकि ये मुक्त की गुलामी कर रहा है इसलिए इसकी गुलामी का दूसरा नाम है परम मुक्ति। मतलब कि देखो, आप किसी न किसी को तो सौंपोगे ही, या तो आप गुलामी को अपना जीवन दे दो या आज़ादी को दे दो। अगर आप आज़ाद व्यक्ति को अपना जीवन देते हो जो खुद ही मुक्त है, आज़ाद है, सत्य है, आत्मा है, अगर आप उसकी गुलामी करते हो ना तो आप आज़ाद रहते हो, परम मुक्त कहलाते हो। लेकिन अगर आप गुलाम व्यक्ति की गुलामी करते हो या अपने जीवन में गुलामी चुन लेते हो तो आप आज़ाद नहीं रह सकते हो। मतलब बंधन वहाँ भी है लेकिन वहाँ सत्य का बंधन है ना। अगर आप सत्य को समर्पित होते हो तो फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वहाँ बंधन भी आपको आज़ादी जैसा ही रहता है, वहाँ आपको बंधन नहीं रहता। अब कोई एक आज़ाद व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, अगर आप उसके साथ हो ना तो आपको वो कभी बंधन में नहीं रखेगा, वो हमेशा खुद भी आज़ाद रहेगा और आपको भी स्वतंत्र छोड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति गुलाम है वो व्यक्ति अगर आपके साथ है तो वो आपको भी गुलाम ही बना के रखेगा। अगर आप उसको गुलाम बना रहे हो तो वो भी आपको गुलाम बनाएगा। जैसे शादी होती है ना हमारी, तो हम सोचते हैं कि पत्नी आ गई है तो अब पत्नी घर पे रहेगी, जितना हम कहेंगे उतना ही करेगी, जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएगी, जैसा कहेंगे वैसा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप भी उसकी गुलामी करोगे, आप भी आज़ाद नहीं हो सकते हो। अगर आप अपनी पत्नी को स्वतंत्रता नहीं दे सकते हो तो आप भी स्वतंत्र नहीं रह सकते हो। तो चिंता नहीं करना, हमें सबको आज़ादी देना है तो ही हम आज़ाद रह सकते हैं। अगर आपको डर है, चिंता है, टेंशन है कि आज़ादी देने से व्यक्ति बिगड़ जाएगा या हमें छोड़ के चला जाएगा तो फिर आप भी बंधन में ही रहोगे, आप कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते और कभी खुश भी नहीं रह सकते। तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि हमें हमारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों को लाना है जो स्वतंत्र है, जो मुक्त है। ठीक है, तो हम मुक्त होंगे तो मुक्त व्यक्ति का साथ करेंगे। अगर हम ही नहीं समझ पा रहे मुक्ति आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो हम तो ऐसे ही फंसे पड़े रह जाएंगे, है ना। तो मुक्ति और कुछ नहीं होती। जो जवान लोग यहाँ बैठे हों, जिन्हें आज़ादी बहुत प्यारी हो, फ्रीडम की बातें करते हो, उनसे बता देता हूँ, अगर आज़ादी चाहिए हो तो आज़ाद की गुलामी कर लो, उसी का नाम आज़ादी है। मुक्ति का दास हो जाना ही मुक्ति की अवस्था है। आत्मा के सामने निर्विकल्प हो जाना ही अनंत मुक्ति है। सत्य के सामने निर्विकल्प हो जाओ कि अब मैं सत्य के साथ हूँ, अब जो होगा वो सब अच्छा ही होगा। ठीक है, अगर आप झूठ की गुलामी करोगे तो जीवन भर तड़पोगे, अगर आप सत्य की गुलामी करोगे तो आनंद में रहोगे। अब ये देखना है कि आप किसकी गुलामी कर रहे हो, सत्य की या झूठ की, क्योंकि झूठ का जीवन बहुत बड़ा नहीं होता और जिंदगी भर तड़प ही रहती है और कुछ नहीं होता, है ना। आप झूठ की गुलामी करते क्यों हो? क्योंकि आप मोह में होते हो।
है ना, आपके अंदर मोह होता है, या तो डर होता है, या तो लालच होता है, इसलिए आप झूठ का साथ देते हो। अगर ये चीजें हटा दो तो आप सत्य के साथ हो, सत्य के साथ रहोगे तो आपके जीवन में दुख जैसा कोई चीज है ही नहीं। तो आत्मा को अपनी मुक्ति सौंप दी और निर्विकल्प हो गए कि अब हमारे पास विकल्प नहीं है कि जो अपने आप को दिया वो वापस ले ले। एक बार दे दिया तो दे दिया। जिसने अपनी मुक्ति समर्पित कर दी सत्य को, उसको अनंत मुक्ति प्राप्त हो गई। मतलब जिएंगे तो सत्य के साथ जिएंगे, ईमानदारी के साथ जिएंगे, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। ठीक है, सत्य और ईमानदारी को छोड़ के नहीं जिएंगे, चाहे फिर बदले में कुछ भी मिलता हो, लालच करने से, झूठ बोलने से, लेकिन हम ऐसे रास्ते नहीं चलेंगे। अगर आज आपने तकलीफ झेल ली तो आपके जीवन में हमेशा आनंद ही होता है, लेकिन अगर आज आपने सुख को चुन लिया तो जीवन भर तड़पते रहोगे, है ना। जो झूठ की लाइफ होती है वो ना क्षणिक सुख होता है, और जो सत्य होता है वो परमानंद होता है, हमेशा के लिए आपके साथ होता है। तो मुक्ति की परवाह तो वो करे ना जो अभी बंधन में हो, उसे अब मुक्ति की परवाह नहीं करनी है। वो मस्त हो गया, उसके बंधन ही नहीं है, वो क्यों परवाह करेगा मुक्ति की, उसके बंधन ही नहीं है। अब वो अपनी भी क्यों परवाह करेगा। नतीजा ये होता है कि उसकी मानसिक दशा देखिए क्या लिखी है आपने, कि अब जब वो चिंतन करता है तो वो होता है निष्काम विषय चिंतन, या फिर अपने आप को देख लेता है आत्म अवलोकन, या फिर भी नहीं कहना चाहिए, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इधर ऑन नहीं है एंड है। तो इधर आर नहीं है एंड है। तो उसका मन जब भी चलता है तो स्वयं को देखता रहता है। स्वयं को देखता है तो दो ही उसको चीजें दिखाई देती है, या तो वो आत्मा की ओर जा रहा है या वो आत्मा की गोद में बैठा हुआ है। तो आत्म अवलोकन या फिर बाहर को देखता है तो इसलिए नहीं कि बाहर से कुछ पा लेना है, बल्कि निष्काम विषय चिंतन, वो इन दोनों को साथ साथ देख रहा होता है। अब देखिए, जो व्यक्ति सत्य के साथ रहता है, ईमानदारी के साथ रहता है, वो सत्य में समर्पित रहता है, और वो जब अपने भीतर की ओर देखता है ना तो उसे आत्मा और सत्य की गोद में बैठा हुआ पाता है, और फिर उसे बाहर से कुछ चाहिए नहीं, है ना, कुछ कामना नहीं रहती, बस वो कर्म इसलिए होता है कि वो है। और जो व्यक्ति झूठ के साथ चलता है, जो सत्य के साथ नहीं होता, वो जब भीतर की ओर देखता है ना तो डरा हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है, मोह में रहता है। तो ये आत्म अवलोकन कहलाता है कि आप देखो कि आपके भीतर कैसी स्थिति है, कैसी दशा है आपकी। आप निश्चिंत हो, निडर हो, और लोभ लालच मोह माया से मुक्त हो, या फिर आप डरे हुए हो, कामना में वशीभूत हो, अभी भी आपको कुछ चाहिए, तड़प रहे हो। तो अपनी अवस्था देखने से आपको पता चल जाएगा कि आप सत्य के गुलाम हो या झूठ के गुलाम हो। ठीक है, और अगर आप इसकी तुलना करेंगे मिथ्याचारी से तो वहां पर एक चीज आप अनुपस्थित पाएंगे, क्या, आत्म अवलोकन वो बिल्कुल नहीं कर सकता। मिथ्याचारी जब सोचता है तो वो सिर्फ सोच रहा है बाहर के बारे में, और सदाचारी जब सोचता है बाहर के बारे में भी तो वो बाहर और अंदर दोनों के बारे में सोच रहा है। अब यहाँ देखिए, जो लोग झूठे होते हैं, जो मिथ्याचारी होते हैं, जो मतलब बोलते कुछ और है करते कुछ और है, वो व्यक्ति हमेशा बाहर की ओर ही देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, दूसरा व्यक्ति गलत है, मैं तो बहुत सही हूँ। वो अपने आप को देख ही नहीं पाते कि उनके अंदर कौन सा लालच है, कौन सा स्वार्थ है कि सामने वाला उनके साथ इतना अत्याचार कर पा रहा है। इस चीज को वो समझ ही नहीं पाते, वो हमेशा बाहर की ओर देखते हैं। लेकिन जो सदाचारी होते हैं, जो सत्य में समर्पित होते हैं, वो हमेशा बाहर और भीतर दोनों को देख पा रहे होते हैं कि बाहर क्या और भीतर मेरे क्या चल रहा है ना। अपने आप के अंदर चल पा रहा जो चीज है उसे देख पाने को ही सदाचारी कहते हैं, और जो अपने भीतर नहीं देख रहा और सिर्फ बाहर ही देख रहा है और बाहर की दुनिया में ही भटक रहा है उसे मिथ्याचारी कहते हैं। या कह दीजिए देख रहा है दोनों को एक साथ, ये बहुत बड़ा अंतर है। जो मिथ्याचारी है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो स्वयं को ना देखे। बड़ी दुर्दशा है, क्या करोगे देखकर, सड़ी गली चीज बदबू मार रही है, उसको देखने का जी किसका करता है। तो जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वो बड़ी गड़बड़ चीज होती है ना, होती है कि नहीं होती है। आपके अनुभव में आया होगा, आपको बड़ी चोट लग गई हो, कहीं पर बहुत जल गया है या कट गया है या रगड़ गए हैं, दुर्घटना हुई सड़क पर और सड़क में ही रगड़ गया हाथ या पाँव, और फिर उस पर पट्टी बांध दी गई है। मन नहीं करता कि पट्टी खुले और भीतर का घाव दिखे, बधी रहे तो अच्छा है। पट्टी बधी रहती है, बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद साफ साफ पट्टी है, उसने बांध दी है, अच्छा है, बढ़िया है, दवा छुपा रहे, उसके उतार कर देखने का मन नहीं करता है, इसलिए ज़्यादातर लोग आत्मावलोकन नहीं कर पाते। अब देखिए,
आपके घाव पे अगर पट्टी बांध दी गई है तो आप सोचते हो कि बंध ही रहे, घाव देखना ना पड़े, क्योंकि घाव तो बहुत सड़ा गला भी हो सकता है, दर्द होगा, पता नहीं कैसा चोट रहती है, तो देखना नहीं चाहते। लेकिन क्या आपके ना देखने से घाव मिट जाएगा? घाव तो है ना, पट्टी के भीतर भी है पर घाव तो है। वैसे ही जो मिथ्याचारी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बाहर बाहर सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो क्या उनके ना देखने से उनकी भीतर की स्थिति सुधर जाएगी? वो तो वैसी ही रहेगी ना। आप भले अपने आप को नहीं देखोगे, लेकिन परेशानी है तो वो तो है, उसको नहीं मिटा सकते हो। तो देख लोगे तो कम से कम जान तो जाओगे कि परेशानी आ कहाँ से रही है, उसका कारण कौन है, और उस कारण को समझ जाने मात्र से आपकी परेशानी हट जाती है। तो यही होता है आत्म अवलोकन। हम बोलते हैं ना अपना ज्ञान, आत्मज्ञान करना, तो इसी कहते हैं कि अपने विचारों को समझना, अपनी भावनाओं को देखना कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आपके मन में जो चल रहा है क्या बाहर भी आप वैसा ही रिएक्ट कर पा रहे हैं, या आप दिखावा कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। ये चीज जो व्यक्ति समझ जाता है ना, वो फिर ईमानदारी जिसके अंदर होती है, वो फिर झूठ नहीं बोलता, वो मिथ्याचारी नहीं होता, वो फिर सदाचारी होता है ना। लेकिन जो मिथ्याचारी होता है वो हमेशा झूठ की जिंदगी जीता है, पर अपने भीतर देखता नहीं है कि उसको झूठ के कारण कितनी तड़प हो रही, कितनी बेचैनी हो रही, ये चीज वो समझ नहीं पाता, और फिर दूसरों की शिकायत करता रहता है कि दूसरे ने उसके जीवन को बर्बाद कर रखा है, दूसरे ने उसको पकड़ रखा है, दूसरे ने उसे बांध रखा है। तो ऐसे ही हम बातें करते रहते हैं। तो जो हम बोलते हैं ना कि हम अपने आप को क्यों नहीं देख पाते, सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि देखोगे तो बुरा लगेगा, देखोगे तो चोट लगेगी। सूरत ही ऐसी है कि आईना मुंह चिढ़ाता है, कैसे खड़े हो दर्पण के समक्ष। आ रही है बात समझ में? तो आत्मा के साथ आप हो जाते हो ना, वो प्यार है। वो क्या है? प्यार है। आप भी प्यारे हो जाते हो। अब आईने से कोई डर या कोफ्त नहीं रह जाता। अब अपने आप को देख सकते हो, खुद पर ही प्यार आ जाता है। हम चूंकि प्यार के हैं इसलिए हम भी प्यारे हैं, नहीं तो ऐसा बदलता चेहरा कौन अपने आप को देखे। और फिर अपने आप को देखो तो इंसाफ की बात ये होती है कि अपने आप पर थूक भी दो, वो और बुरा लगेगा। तो इससे भला ये है कि खुद से ही नजरें चुराए रहो। ये है ज्यादातर लोगों की दशा। उनसे दुनिया के किसी भी विषय पर बात कर लो, वो कर लेंगे। उनसे कहो जरा अब आपके दिल के हाल की थोड़ी सी बात करें, नहीं ये तो नहीं, थोड़ी सी गुफ्तगू नहीं साहब, इस विषय पर हमें कोई चर्चा नहीं करनी, और आप हमसे कोई भी बात कर लीजिए, ये हाल दिल तो नहीं हम बताएंगे। मतलब जो व्यक्ति मिथ्याचारी होता है ना, वो अपने आप को आईने में भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके भीतर जो होता है और बाहर जो वो झूठ कर रहा होता है ना, तो उसका चेहरा बता देता है कि वो व्यक्ति झूठा है, मिथ्याचारी है। अपने आप में उसे शर्म आती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को आईने में देख नहीं पाता है कि वो झूठा है। तो इसी को कहते हैं कि मिथ्याचारी कभी अपने आप को नहीं देख पाता, और सदाचारी जो होता है, ईमानदार व्यक्ति जो होता है, वो अपने आप को भीतर से देखता है, और वो देखता है कि जब वो अपने आप से प्यार करने लगता है, जब वो सत्य के साथ होता है, जब वो ईमानदारी का जीवन जीता है, तो उसका चेहरा अपने आप खूबसूरत हो जाता है, और फिर उसे आईने से डर नहीं लगता है। सच्चाई के साथ चलने वाला व्यक्ति निडर होता है, उसे कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता। मिथ्याचारी हमेशा डरा हुआ होता है। तो ये फर्क होता है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको सदाचारी होना है, मिथ्याचारी होना है, अपने जीवन का डर खत्म करना है, या फिर डर के साए में ही हमेशा जीना है। क्या बताएं, वहाँ कोई हीरे जवाहरात है ही नहीं, वो कूड़ेदान है। बड़ी मुश्किल से तो उसको सील किया है। ज़्यादातर लोगों को देखा है ना, उनका दिल कैसा रहता है, जैसे सील करके रखा वो जरूरी है, जरा सा भी खुला तो बड़ी गंध उठती है। तो जो आत्मा का प्रेमी होता है उसको एक बड़ा वरदान मिल जाता है, वो बेखटके अब खुद को देख सकता है। वो अब अपनी ही छवि, अपनी ही प्रतिबिंब से खौफ नहीं खाता। अच्छा सोचिएगा, आपसे कोई मिलता है और आपसे कहता है मुझे जरा आपसे आपके बारे में कोई बात करनी है, तत्काल आपके भीतर क्या प्रतिक्रिया होगी? डर, एक सिरहन उठेगी ना। मतलब अगर कोई आपसे पूछे आपके बारे में तो कैसा डर होता है कि कहीं मेरी कोई ऐसी बात ना पता चल जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा बुरा ना हो जाए। हम क्यों कैमरे के सामने आने से डरते हैं? हम क्यों अपनी जो हमारे काउंसलिंग होती है हम उसको पब्लिकली करने से क्यों डरते हैं? ऐसा लगता है ना कि कहीं लोगों को पता चल गया तो मेरा नुकसान ना हो जाए। जबकि क्या हम छुपा रहे हैं, क्या हम किस चीज़ से डर रहे हैं? ये निडरता क्यों नहीं है हमारे भीतर? ये चीज़ हमें अपने आप में ऑब्जर्व करनी है, समझनी है कि ऐसा क्या है कि जिसे हमें छुपाना है। अगर दुनिया को पता चल गया तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, और अगर बिगड़ रहा है तो किस स्वार्थ को हम पकड़े बैठे हैं। यही होता है आत्मावलोकन, अपने कारणों को समझना, अपने कारणों को जानना। ठीक है, तो आप मान लीजिए मैं इन्हें बुलाऊं, एक स्वयं सेवक की ओर इशारा करते हुए, आओ तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है। कैसा लगता है बेटा? ये कितना बड़ा अभाग है ना। मैंने ये तो कहा नहीं कि मुझे
म्यूनसिपैलिटी के कूड़े के ढेर के बारे में बात करनी है। कहा क्या मैंने ये भी नहीं कहा कि जो अस्पताल के पीछे चीज़ें फेंकी गई है होती है या सस्ते होटलों के पीछे वो जो बचा कुचा खाना फेंक देते हैं, मुझे उसकी बात करनी है। मैंने कहा मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में बात करनी है। जान सूख जाती है ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मुद्दे पर बात की जा सकती है इस एक मुद्दे को छोड़कर, और वो जिसके मुद्दे पर आप बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जानते हो वो कौन है? वो है जो बनकर आप दिन रात जी रहे हो। छी की बात है कि नहीं? आप जिस मुद्दे पर बात नहीं कर सकते उस मुद्दे का नाम है मैं। वही बनकर आप लगातार जी रहे हो। तो जी कैसे रहे हो? जिस मैं की बात करते जवान ऐठती है, उस मैं को जवान बार बार उच्चार कैसे लेती है, मैं बोल कैसे लेते हो? अगर मैं की बात करने में इतनी समस्या आती है तो कैसे आ रही है बात समझ में? मतलब आप अगर डर में हो, लालच में हो, काम में हो, क्रोध में हो, वासना में हो, अगर आप इनकी बात खुल के नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आप वही हो, वही अहम मैं है ना। ये मैं जिसके अंदर है, अहंकार है, वो ही ऐसा होता है। जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है उसका जीवन आईने की तरह साफ होता है। वो किसी भी बात को खुल के करने से कभी डरता नहीं है। हमेशा देखना, जो मिथ्याचारी होता है, जो रात के अंधेरे में कुछ और होता है, दिन के उजाले में कुछ और होता है, वो कभी खुल के अपने बारे में बात नहीं कर सकता। तो ये उसकी सजा होती है कि वो अपनी जिंदगी खुल के जी ही नहीं सकता। समझ रहे हो? और एक जो सच के साथ जीता है, जो ईमानदारी के साथ जीता है, वो आदमी निडर होता है, बेपाक होता है और मस्त जिंदगी जीता है, जिंदगी का आनंद लेता है। तो अगर आप निडर नहीं हो, आप जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब आप अहंकार के साथ हो, आप अपने मैं को पकड़ के रखे हुए हो और उस मैं को आप समझ भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, आ रही बात समझ? मतलब दूसरे से हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए, शिकायत हमें खुद से होनी चाहिए कि हम अपने आप में अपने आप को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। अगर हम कुछ छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं, किस लिए छुपा रहे हैं? समझ रहे? तो जो छठे श्लोक का मिथ्याचारी है उसके मन में सदा विषय चिंतन चलेगा। जब विषय चिंतन कहा जा रहा है तो यही मत देखिए कि वो विषय को सोच रहा है, ये भी देखिए कि वो किसको नहीं सोच रहा है। विषय को तो सोच रहा है, किसको नहीं सोचेगा? विषयता को नहीं सोचेगा, स्वयं को नहीं सोच सकता, हिम्मत नहीं है, मर जाएगा। मतलब अगर आपके अंदर कामना है तो आप बाहर की वस्तुओं को तो सोचोगे कि ये वस्तु मिल जाए तो मुझे आनंद आ जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि ये कामना करने वाला कौन है। विषय के बारे में तो सोच रहे हो लेकिन विषयता के बारे में नहीं सोच रहे हो। ये अहंकार है, इसलिए आप कामना कर रहे हो और ये कामना ही आपके जीवन का दुख है। और जो सच्चा आदमी है, अपना प्रेमी भाई, उसको क्या वरदान मिला हुआ है, क्या छूट मिली है? तू उधर विषय भी सोचेगा और तू इधर विषयता भी सोचेगा, तू दोनों को एक साथ देख पाएगा। इन दोनों को एक साथ देख पाने को ही क्या बोलते हैं? सच्चा दृष्टा हो जाना या साक्षी हो पाना। ठीक है ना, इसी को कहते हैं साक्षित्व। जो विषय को मतलब अपनी कामना को भी देख ले और ये कामना करने वाला कौन है और क्यों हो रही है उसे भी साथ साथ देख ले। विषय और विषयता, कामना और कामना करने वाले को एक साथ जो देख ले उसी को साक्षी कहते हैं। और फिर वो कभी झूठ की जिंदगी नहीं जी सकता। अगर जिसने अपने भीतर और बाहर दोनों को एक साथ देख लिया ना, वो कभी झूठ की जिंदगी जी नहीं सकता। समझ रहे? तो दोनों छोरों को एक साथ देख लिया। अरे छोरो माने छोरा छोरी वाले छोरे नहीं, दोनों सिरों को एक साथ देख लिया, इसको भी देख लिया, जगत को भी और स्वयं को भी देख लिया, तो वो इसको विषय भी देख लेता और इसको विषयता भी। चूंकि वो स्वयं को भी लगातार देखता रहता है, इसलिए उसका जगत के प्रति चिंतन सकाम नहीं रह जाता, फिर वो कामना नहीं करता। तो जो खुद को नहीं जानते वही दुनिया से उम्मीदें लगाते हैं। अगर आप किसी से उम्मीदें लगा रहे हो ना, इसका मतलब आप खुद को नहीं जानते हो कि आप कौन हो, है ना। आप अपने आप को नहीं जानते, इसीलिए आप उम्मीद करते हो कि पत्नी अच्छी हो जाए। पत्नी तो गड़बड़ है, उसने तो बोला था कि मैं तो सती सावित्री हो गई, लेकिन वो धोखा दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है? तो ये इसलिए कि आप अपने आप को नहीं जानते हो, इसीलिए बाहर से उम्मीदें करते हो। समझ रहे हो? तो जो स्वयं को भी देख रहा है, जब वो दुनिया को देख रहा है, तो उसी क्षण साथ साथ समांतर उसकी दृष्टि स्वयं पर भी है। उसका चिंतन सकाम हो ही नहीं पाएगा, असंभव हो जाएगा उसके लिए। आपके सामने कोई कामना की वस्तु खड़ी हो, आप दो आंखों से उसको देखें, तीसरी आंख से खुद को देखें, कामना गिर जाएगी। कामना तभी खड़ी रह सकती है जब तक आप बस उसको देखें, अपने आप को ना देखें। समझ में आ रही है बात? मन की दशा में अंतर समझ में आ रहा है कि मन की दशा कैसी होती है। अज्ञानी के
अज्ञानी माने जो प्रकृतिस्थ है, अज्ञानी के मन की क्या दशा होती है? विषय चिंतन में लगातार आच्छादित। विषय चिंतन, क्योंकि विषय चिंतन का ही तो उसने चुनाव कर लिया ना। अब सोच, तूने ही चुना है, अब ढो लगातार। और फिर थोड़ा बाहर आते हैं, जो अस्तित्व का और बाहरी छिलका होता है कर्म, अहम को हमने बात कर ली। एकदम केंद्र में क्या होती है? आत्मा। पहला छिलका अहम वृत्ति, फिर व्यक्तिगत अहंकार, फिर भाव, फिर विचार, और अब जो सबसे बाहरी छिलका है वो है कर्म। देखिए हमारे कर्म कैसे होते हैं। पहले आती है अहम वृत्ति, सबसे पहले हमारे अंदर अहंकार आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सकाम कर्म का चिंतन करता है वहाँ पे अस्तित्व है, पहला तो है आत्मा है जो केंद्र है, उसके ऊपर है अहम, ठीक है। और फिर आती है व्यक्तिगत अहंकार, फिर भाव आता है। भाव मतलब भावना कि ऐसा करना है वैसा करना, मतलब भाव विभोर कि मोह आता है, भाव आता है। फिर विचार आते हैं कि अब भाव आ गया, अब विचार आता है कि अब ऐसे करना है। और जब विचार भी आ जाता है उसके बाद हम कर्म करते हैं। आप देखा होगा आपने कि आप कुछ भी करने से पहले आपके अंदर भावना आती है कि मुझे ये काम करना है, फिर उस पर विचार करते हो कैसे करना है, फिर उसके बाद आप कर्म करते हो। समझ रहे हो? तो सब काम कहाँ से हो रहा है? भीतर से हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं सब बाहर से हो रहा है। और जब ये अहम होता है तो कर्म सकाम होता है, और अगर केंद्र में आत्मा है तो काम निष्काम होता है। इस चीज को समझना, ठीक है। तो कर्मों में क्या अंतर होता है इन दोनों के? ये जो संयमी है, जो आत्मा का प्रेमी है, वो सहज निष्काम कर्म करता है अपनी कर्मेंद्रियों से। उसे अपनी कर्मेंद्रियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगानी पड़ती, मतलब फिर उसे जबरदस्ती नहीं करना पड़ता कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं तो अपना हाथ खींच लेता हूँ, मैं तो उधर से निकलूंगा नहीं तो कहीं मेरी नज़र ना फिसल जाए, कहीं मैं अय्यासी न करने लगूँ, कहीं मैं दारू को देख के मन बहक न जाए। फिर ऐसा नहीं करना पड़ता, फिर वो अपने आप कंट्रोल होता है। आप खुद ही उस रास्ते से नहीं निकलोगे जहां आपको अच्छा नहीं लगता, जहां जो चीज आपके लिए नुकसानदायक है, जो चीज आपको समझ में आ रही है कि इससे जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दुख के अलावा कुछ और नहीं मिलता, तो फिर आप उस रास्ते से निकलते ही नहीं हो। फिर आपको जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो जो बंधन बांधना था वो तो बंध गया, अब और क्या बंधन बांधे? आत्मा अगर अनंत है तो आत्मा असीम भी है ना, अनंत बलशाली भी है। जो बंधन बांधना था उसने बांध दिया, अब और क्या बांधे? और क्या बांधे? ये बांधना पड़ता है या बांधना पड़ता है, मतलब अगर आपने सत्य को समर्पित हो गए, आत्मा के साथ हो गए, तो फिर अब बाहर आपको कुछ रोकने टोकने की जरूरत नहीं। आप जो भी करोगे ना सब सही ही होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने अहंकार को अपना समर्पण दे दिया, केंद्र में अहंकार बैठा है, तो आप जो भी करोगे सब लालच कामना से ही करोगे, स्वार्थ से ही करोगे, और हमेशा उसका नुकसान आपको झेलना ही पड़ेगा, है ना। आप हमेशा धक्के खाओगे, ठोकरे खाओगे, दुखी रहोगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बस ये है आपका चुनाव कि आप किसको चुन रहे हो, आप सत्य को समर्पित हो या झूठ को समर्पित हो। ये चुनाव आपका है और यही आपके जीवन का दुख और सुख निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये ऐसी सी बात है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, उसको टोकिया जा रहा है, और सामने कोई क्रेन है या कोई बड़ी गाड़ी है, वो आपकी गाड़ी को टोकर रही है। किस चीज़ से? इतनी मोटी जंजीर से। और आप कहें नहीं मैं थोड़ा सा कुछ और भी करता हूँ, और अपनी जेब से आप सूत का एक धागा निकाले और आप कहें मैं तो थोड़ा और मजबूती देने के लिए इसको बांध दूँ। अरे जिसने बांधना था बंध गए, मतलब एक क्रेन से अगर आपकी गाड़ी बंध गई है तो अब आपको धागे से, कमजोर धागे से बांधने की क्या जरूरत है? तो जब आप सत्य के साथ बंध ही गए हो तो अब आपको अपने इंद्रियों को बस में करने की जरूरत नहीं है। ये उसके लिए है जो सत्य को समर्पित है। सबको ये छूट नहीं मिलती है। जो झूठ के साथ है उसे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो जेल चला जाएगा, चोरी का इल्जाम लग जाएगा, रेप हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा, शराबी हो जाएगा, वो तो कुछ भी हो जाता है क्योंकि उसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है ना। तो वो जो मिथ्याचारी है वो ऐसा ही होता है, जो सदाचारी है उसके लिए जीवन के कोई बंधन नहीं होते हैं। तो जब अतिरिक्त बंधन की जरूरत नहीं बचती तो मुक्ति है पूरी। मतलब मुक्ति इसे ही कहते हैं जब आपको बाहर दुनिया में कोई बंधन न डालने पड़े, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो, ना आप समाज का हवाला दो, ना बच्चों का दो, ना परिवार का दो, ना इसका कह रहे मैं तो मजबूर हो गया, बच्चों का क्या होगा, वाइफ को अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे कर्म कैसे होंगे, मैं तो झूठा कहला जाऊंगा, मेरा तो फिर रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। फिर ये बहाने नहीं होते हैं। जो सच है वो सच है, उसके साथ वो रहता है, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो अपनी मस्ती अपनी मौज में जीता है।
फिर वो किसी से डरता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ बध यहाँ पे है कि जहाँ बंधना था वहाँ बंध आए, और जिसने बांधा है वो क्रेन है, उसमें ताकत बहुत है और उसकी जंजीर भी बहुत मोटी है। उसकी जंजीर इतनी मोटी है कि जो एक बार बंध गया सो बंध गया, जो उसका हो गया वो फिर लौटकर नहीं आता। उसकी जंजीर ऐसी भारी है। तो एक बार जिसने सत्य को अपने आप को समर्पित कर दिया वो फिर झूठ की ज़िंदगी नहीं जी सकता, है ना। कोई चाह के भी फिर झूठी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो एक बार अपने ऊपर वो बंधन लगा लिया, फिर छूट मिल जाती है। अब तो कुछ भी करो, जिसको पकड़ना था उसको पकड़ चुके, और जो असली चीज़ त्यागने लायक थी उसको त्याग भी दिया। अब और नहीं हम कोई त्याग करते, ना अब हम किसी को पकड़ते। जो एक अनुशासन पकड़ने लायक था वो अनुशासन हमने साध लिया। अब और अनुशासनों के नियम कानूनों की हमें ज़रूरत नहीं बची। जब आपको सतही नियम कानूनों अनुशासनों की ज़रूरत नहीं बचती तो आप सहज हो जाते हो, सहज हो जाते हो, एकदम सहज। तो अगर आप अभी दुनिया में परेशान हो और जीवन से परेशान हो, पत्नी से परेशान हो, पति से परेशान हो, इसका मतलब आपने गलत चुनाव कर रखा है, आपने अपने अहंकार को चुन रखा है, आप इसलिए अपने जीवन में परेशान हो। अगर आप सत्य के साथ हो जाओ, जो सत्य है, जो ईमानदारी है, अगर उसके साथ ही चलो ना, तो आपके जीवन की समस्याएं खत्म होने लगेंगी। हाँ, ईमानदारी और सत्य में चलने में कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन परिणाम अच्छा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कठिनाई नहीं आएगी, इतना आसान भी नहीं होता। अगर आसान होता तो हर कोई चल रहा होता ना। झूठ की ज़िंदगी ज़्यादा आसान होती है, सत्य की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन रास्ता आसान होता है। पहले तो मुश्किल होती है, बाद में ज़िंदगी आसान होती है। और सत्य और झूठ पहले आसान लगता है, बाद में जीवन मुश्किल हो जाता है। अब आपको देखना है पहले खुशी चाहिए या बाद में चाहिए। मिलती दोनों में है। झूठ में क्षणिक खुशी होती है और सत्य में हमेशा के लिए खुशी, मतलब जीवन आनंद हो जाता है। अब आपको देखना है कि आपको पल भर की खुशी चाहिए या जीवन भर का आनंद चाहिए। सत्य को चुनेंगे तो क्षण भर की खुशी त्यागना भी पड़ेगा, ये मजबूरी होती है। सत्य के साथ चलने में फिर आप झूठ को साथ लेके नहीं चल सकते हो, है ना। तो अब ये आपको देखना है कि आपके जीवन का दुख क्या है। अगर आप क्षणिक सुख चाहते हो तो झूठ के साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर परम आनंद चाहते हो तो फिर आपको सत्य और ईमानदारी के साथ चलना ही पड़ेगा। आप खुद भी सत्य और ईमानदारी के साथ चलो, और आप अपने जीवन में भी ऐसे लोगों को रखो जो सत्य और ईमानदारी के साथ चलते हो। ठीक है, झूठे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हर पल आपको दुख देगा। और आपका चुनाव है उस व्यक्ति के साथ रहना, ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो झूठा है, क्योंकि उसने अहंकार को पकड़ रखा, उसे नहीं पता सत्य क्या है, आत्मा क्या है। लेकिन आप उसके साथ रह रहे हो पता होते हुए भी, तो ये आपका दुख है। ठीक है, इसको आपको ही चुनाव करना होगा। ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति बदल जाए। वो व्यक्ति तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है, ईमानदारी क्या है, और ईमानदारी का जीवन क्या होता है। तो जिस तरह आपको यहाँ मिला है, अगर उसे भी ऐसा कुछ मिल जाए या वो अपने आप चुनाव करे, तो ही उसका जीवन बदल सकता है। तो ये उम्मीद करना गलत है कि सामने वाला बदलेगा तो मेरा जीवन बदलेगा। आप बदलोगे तो आपका जीवन बदलेगा। ठीक है, किसी की परवाह नहीं करनी। झूठे व्यक्ति को बिल्कुल साइड करो, अपने जीवन से हटाओ ना। सही व्यक्ति के साथ रहो, अच्छे लोगों की संगति में रहो। जरूरत क्या है रोने की, रोज घुट घुट के जीने की, रोज शक करने की, रोज परेशान होने की। और अगर है तो फिर एक्सेप्ट करो, फिर रोना बंद करो, है ना। अगर झूठे व्यक्ति का साथ आपको अच्छा लग रहा है तो रोना बंद करो, वो ऐसा ही है, वो नहीं बदलेगा। शिकायत करना बंद कर दो, और फिर जब एक्सेप्ट कर लोगे तो शायद आप झूठ की ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत सुकून पा जाओ, लेकिन पूरा तो नहीं मिलने वाला, ये तो आप भूल जाइए, है ना। तो और जो उधर वाला है वो कैसा होता है, वो पूर्णतया प्रत्याशित काम करता है, वो पूर्व निर्धारित काम करता है। उसका पहले ही पता होगा, इन्होंने नियम बना रखा है कि 2 रोटी खाते हैं तो 2 ही रोटी खाएगा। ये तो जिस सुबह 4:30 बजे उठते हैं वो ठीक 4:30 बजे उठ भी जाएगा। सुबह उठते ही ये फलानी दिशा में मुंह करके नमस्कार करते हैं, वो भी कर भी देगा, वो यही करता है। ये मिथ्याचारी का काम है ना। ये जितने नियम धर्म पूजा पाठ ये सब मिथ्याचारी करता है। बाहर से तो बहुत सदाचारी दिखेगा, लेकिन भीतर उसके कपट भरा हुआ होता है। जितना बड़ा साधु आपको दिखेगा, महात्मा दिखेगा, ढोंगी दिखेगा, जो कर्म कांड पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो सत्य को नहीं, जो ज्ञान को ज़्यादा फोकस नहीं करता, जो ज्ञान की बातें नहीं करता, जो सिर्फ आपको ये बातें करता है कि ऐसी पूजा करने से ऐसा हो जाएगा, इस दिशा मुँह करने से ऐसा हो जाएगा, वो समझ जाओ कि वो सबसे बड़ा मिथ्याचारी है। ठीक है, और वो खुद तो रहेगा ही, आपको भी अगर आप उसकी संगति में जाओगे, आप उसका कहना मानोगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। आप जिंदगी भर नियम पालन ही करते रह जाओगे, कभी सुकून का आनंद नहीं करोगे।
है ना। तो जैसे कि आपने पूछा था कि क्या मुझे कौन से नियम पालन करने हैं, तो हमने कहा था कि यहाँ कोई नियम पालन नहीं करना है, यहाँ सिर्फ जानना है, यहाँ सिर्फ समझना है कि दुनिया कैसे चल रही है। अगर आप उसकी चालाकी जान जाते हो ना, तो आपका जीवन वैसे ही बेहतर हो जाता है, बिना नियम के, बिना कर्म कांड के, है ना। तो कर्म कांड उसको जरूरी होता है जिसे सत्य का पता नहीं होता। कर्म कांड भी वही ज़्यादा करते हैं जो सत्य से दूर होते हैं। उनको लगता है कि शायद कर्म कांड करके सत्य मिल जाए, लेकिन वो और ज़्यादा भटक जाते हैं। तो उसका कुछ भी सहज नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो पहले से ही तय है, और जो पहले से तय है बात, वो उसको भी पता है और दुनिया को भी पता है। तो पूरी दुनिया भी ताली बजा रही है, क्योंकि दुनिया को भी पता था कि अब ये क्या करने जाएंगे। दुनिया कहती है देखो जो करना था वही किया, हम जानते थे कि इसको इस वक्त और इस स्थिति में ऐसा कर्म करना होता है, और इसने इस वक्त और इस स्थिति में वही कर्म किया, बताओ, बजाओ ताली। ताली मिल जाती है उसको। श्री कृष्ण कह रहे हैं भाग मिथ्याचारी जा, ले ले ताली, क्या रखा है ऐसे जीने से जहाँ सब पहले से ही तयशुदा है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ना हमारा भविष्य क्या होगा, हम तो भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे बच्चे का तो भविष्य हम ऐसा बनाएंगे, तो ये सब हमारे हाथ में अगर है, मतलब हम जान रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, इसका मतलब आप सत्य के साथ नहीं हो, क्योंकि सत्य का कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज आप इस पल यहाँ बैठे हो, इस पल के बाद क्या हो जाएगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि आपका कोई भविष्य बता रहा है, तो समझ जाओ कि ये सब एक मिथ्याचार है, एक नाटक है, और या तो वो जानबूझ के कर रहा है या वो भी अनजाने में कर रहा है, उसे भी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो बोलने आ रहा है, आपको पहले ही पता है कि वो बोलेगा, तो शुरुआत कहाँ से करेगा, उसके सामने पुरुष आ जाए, आपको पता है ऐसा आचरण करेगा, अमीर आ जाए तो ऐसा करेगा, स्त्री आ जाए तो ऐसा करेगा, गरीब आ जाए तो ऐसा करेगा, पहले ही पता है। तो फिर ये इसी को तो नाटक कहते हैं कि उसे जब पहले से ही पता है, तो वो जब आपके सामने आएगा तो वैसा रिएक्शन करेगा कि आप कैसे, मतलब उस पर भरोसा कर लोगे, कैसे आप उस पर विश्वास कर लोगे। तो वो आपके सामने फिर वैसे वैसे नाटक करता है, क्योंकि वो आपके बातों से, आपके व्यवहार से जान चुका है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे आगे रहोगे, ये सब उसको पता होता है। इसीलिए कोई भी आपके साथ नाटक कर पाता है, समझ रहे हो। तो जैसे पटरी पर ट्रेन डाल दी गई हो, अच्छे से पता है कि ये ऐसे ऐसे चलती है और लगभग इतने बजे यहाँ पहुँचती है, और इतने ही डिब्बे, कुछ उसमें बदलता है कभी, ये होता है कपटी का जीवन। उसको भी पता होता है कि अगला कदम, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम कैसे कैसे लेना होता है। समाज को भी पता होता है, और उसकी और समाज की अच्छी फिर जुगलबंदी चलती है। ठीक है, तो जैसे आपको कहीं बोलने को आमंत्रित किया जाए और वो फिर से आपको वही नकली फूलों का बुके, गुलदस्ता लाकर दे रहे हो, और आप ऐसे देखो और बोलो फिर कुछ रखा है उसमें। मैं इस अनुभव से बहुत बार गुजरा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, फिर ले आए वही नकली फूलों का गुलदस्ता। रहम बस इतना किया कि असली फूल नहीं मारे। चलो ठीक है, ले आओ भैया, तुम्हारे नाटक के लिए 150 असली फूलों की हत्या होती है, इससे अच्छा है कि ये नकली ले आए हो, लाओ दो, बताओ अब क्या करना है। फिर वहाँ पर कोई खड़ा हो जाए, कहे तो अरे बंद कर, और वहीं बधी बधाई भूमिका रटा रटाया परिचय। ऐसी अगर पूरी जिंदगी ही हो जाए किसी की, तो क्या करोगे बोलो। इसमें आनंद कहाँ है, इसमें उमंग कहाँ है, इसमें प्रेम कहाँ है, इसमें कुछ भी रोचक कहाँ है कि है कुछ। मतलब अगर आपको पूरी दिन की दिनचर्या पता है कि सुबह उठना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर खाना खाना है, फिर पत्नी के साथ रिलेशन बनाना है, फिर सुबह उठना है, तो क्या इसमें इंटरेस्ट बचता है। जो रटी रटाई जिंदगी हो जाए उसमें फिर क्या मजा, क्या आनंद है ना। उससे तो आदमी बोर होने लगता है, और साथ साथ रहते हैं। आपको विकल्प पता है क्या होगा, सुबह 7 बजे उठेगा, 7:02 गंदी डकार मारेगा, 7:04 पर बोलेगा चाय, 7:14 पर जब चाय आएगी तो बोलेगा अरे आज थोड़ी चीनी ज़्यादा हो गई, कुछ इसमें करने लायक, जीने लायक, दोहराने लायक बचा है। पर लोग ऐसे ही जीते हैं, दोहराते जाते हैं। अष्टवक्र आएंगे, बोलेंगे आश्चर्य, उनके सब श्लोकों में यही रहता है, आश्चर्य है, वो बेचारे उबर ही नहीं पा रहे हैं दुनिया को देखकर। वो जितना देखते हैं उतना बोलते हैं आश्चर्य है। समझ में आ रही है कुछ बात। तो जो सच्चा आदमी होता है उसके कर्म में हम कह रहे हैं एक पहाड़ी नदी सी निर्वध सहजता आ जाती है, जिसको पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता। कोई साधारण आदमी उसके कर्मों को देखकर कोई त्वरित निर्णय नहीं ले पाएगा, और अगर लेगा कोई जल्दबाजी में निर्णय, तो निर्णय एकदम गलत होगा। मतलब एक सच्चा आदमी जो है, जो एक ईमानदार आदमी होता है, वो जीवन में क्या करेगा, कब कौन से निर्णय लेगा, किसी को पता नहीं होते, तो उसके साथ फिर कोई धोखा भी नहीं कर पाता।
धोखा उसी के साथ होता है जिसका जीवन पता होता है कि ये कैसे जीता है, कैसे क्या करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, तो आपके साथ नाटक करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति के साथ कोई नाटक नहीं कर सकता, कोई खेल नहीं खेल सकता, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता कि अगले पल वो क्या करेगा, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा। समझ रहे, वो तो जैसा पल आता है उसके साथ वो हो जाता है। ठीक है, तो कपटी आदमी को देखकर तुरंत आप एक निर्णय ले सकते हो, क्योंकि वो अपना सारा कपट कर ही इसलिए रहा है ताकि आप उसके बारे में एक निर्णय ले पाओ। मतलब आपके साथ अगर कोई नाटक की जिंदगी जी रहा है ना, वो इसीलिए जी रहा है ताकि वो जो चाहता है वो आप कर दो। समझ रहे हो, तो नहीं समझे, वो सारा कपट कर ही इसलिए रहा है ताकि उसके बारे में आप एक निर्णय ले पाओ। और वो क्यों चाहता है कि आप उसके बारे में उसके अनुकूल एक निर्णय लें, क्योंकि उसका आपसे जो रिश्ता है वो सकाम है। ठीक है, आप उसके बारे में एक अनुकूल निर्णय ले, इसमें उसका स्वार्थ है, क्योंकि उसका प्रकृति से जो भी रिश्ता होता है, हमने कहा क्या होता है, हमेशा सकाम। तो आपसे भी उसका रिश्ता क्या है, सकाम। वो चाहेगा कि आप उसके बारे में एक मनोवांछित निर्णय लें, जैसा निर्णय वो तय करके बैठा हुआ है। और जब आप उसके बारे में वो निर्णय ले लेंगे तो वो आपके माध्यम से अपनी कामना पूरी करेगा। और आपका रिश्ता तो उससे सकाम ही है ना, वो व्यक्ति ही ऐसा है। ठीक है, जब से आप बोलते हो ना कि सामने वाला व्यक्ति बदलने की कोशिश कर रहा है, वो बोलता है कि मैं बदल गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं अब भरोसा दिला रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो इसलिए नाटक कर पाता है क्योंकि वो जानता है कि उसे जो चाहिए वो इसी तरह से मिलेगा, है ना। उसका रिश्ता तो सकाम है, वो तो स्वार्थ से ही जी रहा है। तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी खेल खेल सकता है, और आप उसमें फंस जाते हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़े होते हो। आपको लगता है चलो कुछ तो मुझे भी मिल रहा है ना, तो मैं भी मान लेता हूँ, है ना। लेकिन जब आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते हो ना, तो आप झूठ को हटा देते हो, फिर चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो। आप ऐसे व्यक्ति को अपने पास भटकने नहीं देते हो। अब जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं इतने सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, तो आज मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो अच्छे ही होंगे। और अगर बुरा व्यक्ति मेरे फ़ोन पे भी अगर कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ कि इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा, उसका व्यवहार कैसा है। वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक मुझसे बात भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो, तो ये ताकत हमें सच से मिलती है, ये ताकत हमें झूठ से नहीं मिल सकती। अगर आप झूठ की ज़िंदगी जी रहे हो तो आप किसी को, बाहर वाले को भी नहीं पहचान पाओगे, और वो आपको धोखा दे के चला जाएगा। लेकिन अगर आप सच और ईमानदारी की ज़िंदगी जा रहे हो ना, 1 मिनट में पहचान जाओगे कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है कि झूठा है ना। तुरंत आप उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर सकते हो, एक चाल भी उसकी नहीं चलेगी आपके सामने। ठीक है, तो ये जो मिथ्याचारी है, अगर ये सदाचारी के सतही लक्षण ना प्रदर्शित करे, तो क्या आप कहीं कह पाएंगे कि ये सदाचारी है? बोलिए, जल्दी बोलिए। बस यही तो बात है, उसकी मजबूरी है लक्षण आचरण ओढ़कर चलना। मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा दिखा रहा, मैं बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं तो धर्म में चलता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मेरा तो ये नियम है, ये धर्म है, तो समझ जाओ कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आप उसे कैसे पहचानोगे कि ये सदाचारी। मतलब वो दिखावा कर रहा है सदाचारी होने का। जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, वो दिखावा नहीं करता, उसका जीवन जैसा होता है वैसा वो जीता है। वो ये नहीं दिखाता कि मैं झूठा हूँ, कि मैं सच्चा हूँ, कि मैं ईमानदार हूँ। वो जैसा होता है वैसा होता है। वो कहता है तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मैं तो ऐसा ही हूँ, है ना। उसमें इतनी हिम्मत होती है, वो फिर दिखावा नाटक नहीं करता किसी के सामने अच्छा बनने का। अगर वो बुरा है तो कहता है मैं बुरा हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना मत रहो, है ना। वो फिर ये नहीं कहेगा कि तुम्हें रहना है तो मैं नाटक करूँ कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और दूसरे पल मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। मतलब दोहरा जीवन नहीं जीता। जो उसके भीतर है वही बाहर है। अगर वो चोर है तो कहेगा मैं चोर हूँ, और जब चोर ने एक्सेप्ट कर लिया मैं चोर, उस दिन वो चोर रहता भी नहीं है। जिस दिन उसे पता चल गया कि वो चोर है ना, उस दिन वो ईमानदार हो जाता है। ईमानदारी का मतलब ये कि वो कह रहा मैं चोर हूँ, यही तो ईमानदारी है ना। मतलब अगर जो महिला व्यभिचारी है, जो महिला दूसरे पुरुष के पास जा रही, जो दूसरे से रिश्ता बना रही, अगर वो कह दे कि हाँ मेरा नेचर ऐसा है, तो इसका मतलब वो ईमानदार है। वो बता रही है कि मैं ऐसी हूँ। लेकिन जो जानने के बाद भी छुपा रही है, जो आपके साथ नाटक कर रही है, वो तो मिथ्याचारी हो गई ना। वो तो नाटक कर रही है ताकि आप उस पर भरोसा कर सको। बात समझ में आ रही है कि चोर अगर कह दे कि मैं चोर हूँ तो वो तो ईमानदार हो गया ना, वो फिर चोर कहाँ रह गया।
तो वैसे ही अगर कोई अवैध संबंध बना रहा, कोई गलत दिशा जा रहा, अगर वो कह दे कि हाँ मैं ऐसा हूँ और मैंने ऐसा किया है, तो इसका मतलब फिर वो सच बोल रहा ना, वो ईमानदार है, फिर उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। पर इतना तो पता है ना कि वो ईमानदारी का जीवन जी रहा है, उसके पास जो है वो बता रहा है, कम से कम आपको धोखे में तो नहीं रख रहा ना। अब आपकी मर्जी है कि आप उसके साथ रहो या ना रहो, आपको मजबूर तो नहीं कर रहा ना, आपके सामने नाटक तो नहीं कर रहा ना कि मैं बाहर कुछ और हूँ और भीतर कुछ और हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा ना। तो जो सच्चा ईमानदार आदमी है, वो आदमी गलत करके भी गलत नहीं कर सकता, बस उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। तो और जो सदाचारी होता है उसका आचरण एकदम नया सा हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कभी बच्चे सा हो जाता है, कभी पागल सा हो जाता है, कभी लगेगा कि इससे बड़ा विद्वान दूसरा नहीं, कभी लगेगा कि ये तो इतनी मूर्खता की बात क्यों करता है, कभी लगेगा कि अगर जीवन में कोई एक प्रेमी है तो यही है, कभी लगेगा कि ये हत्यारा है, मार ही डाल रहा है। किसी निष्कर्ष पर आप ठहर नहीं पाएंगे, निष्कर्ष अगर बनाएंगे तो भी निष्कर्ष जल्दी टूट जाएगा। उसके जीवन के एक पक्ष को देखेंगे तो एक निष्कर्ष निकलेगा और दूसरे को देखेंगे तो कुछ और भी, ये क्या हो गया। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद फिर अगली बार करेंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा कि उसका जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे नदी इधर को मुड़ रही है तो आप कहेंगे ये तो बाएं की ओर जाने वाली है, और थोड़ी देर में आप क्या पाएंगे, वो सांप की तरह इधर दाएं की ओर मुड़ गई। आप कहेंगे ये तो विरोधाभासी हरकत करती है, अभी बाएं को जा रही थी अब दाएं की ओर जा रही, इसका कुछ पक्का नहीं है, अभी इसका ज्ञान पूरा नहीं, देखो कभी बाएं की बात करती है कभी दाएं की बात करती है, बहकी हुई सी दीवानी नदी। तो इसीलिए फिर जो प्रेम मार्ग के संत रहे हैं उन्होंने बड़ी गरिमा पाई है अपने आप को दीवाना कहने में। बुल्ले शाह क्या बोलते हैं, कमली, कमली माने क्या होता है, कमली माने दीवानी, दीवाना, दीवाना माने वो जिसके कर्मों के आधार पर कुछ निश्चित निर्णय लिया ही नहीं जा सके, जिसके कर्म आपके किसी मानसिक ढांचे में फिट ना बैठे। आप ढांचा लेकर घूम रहे हो, ये सदाचार का ढांचा है, ये सदाचार का ढांचा है, ये सदाचार का ढांचा है, और आप उसका जीवन देखते हो, वो ढांचे में घुस ही नहीं रहा, पहचान में ही नहीं आता। लेकिन ये दुनिया वाले ये अपनी आंखों में ढांचे लेकर फिरते हैं। तो बाबा बुल्ले शाह की बात हो रही है, उन्होंने एक दूसरी जगह कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सब अंधे हों।